नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारी एक खास पेशकश में। मध्य प्रदेश में इस वर्ष नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश की 230 सीटों के लिए प्रमुख पार्टियां और प्रत्याशियों ने जीत का गुड़ा भाग करना शुरू कर दिया है। आज हम बात करेंगे भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा सीट की, जहां पर करीब 4 लाख मतदाता हैं। इस सीट पर 1980 से वर्तमान 2023 तक गौर परिवार का ही कब्जा रहा है। यहीं से 2013 तक स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर बीजेपी की टिकट पर जीतते आए हैं। इसके बाद 2018 में उनकी बहू पूर्व महापौर कृष्णा गौर बीजेपी के टिकट पर गोविंदपुरा से विधायक बनी। हालांकि इस बार चुनाव में बीजेपी गुजरात फॉर्मूला लागू करने की बात कर रही है। ऐसे होने पर सूबे की सियासत में जोर पकड़ लिया है। इस कारण भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा में कई चेहरे भी सक्रिय हो गए हैं। इससे पहले इस विधानसभा में विकास की बात का लेखा जोखा हम आपके सामने रखें। आइए इसके जरूरी तथ्य पर नजर डालते हैं। गोविंदपुरा विधानसभा सीट, वर्ष 2018 की स्थिति। वोटरों की कुल संख्या 2,97,061। कुल वैध मतों की संख्या 2,16,345। 2018 में विजयी रहे बीजेपी की कृष्णा गौर। कुल वोट मिले 1,25,487। दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के गिरीश शर्मा। गिरीश शर्मा को मिले वोट 79,128। तीसरे नंबर पर रहे बसपा के बाबूलाल वाल्मीकि। वोट मिले 3,414। जैसा कि हमने पहले ही बताया, इस समय गोविंदपुरा विधानसभा की विधायक कृष्णा गौर हैं। आइए जानने क्या प्रयास करते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र का अब तक कितना विकास हुआ है। यही जानने के लिए हमारी न्यूज़ आवर की टीम पहुंची गोविंदपुरा विधानसभा के अवधपुरी चौराहे पर, जहां ऑटो यूनियन के सदस्य के साथ ही जनता ने क्या कुछ कहा। आइए जानते हैं। हम आ गए हैं गोविंदपुरा विधानसभा में 154 नंबर। गोविंदपुरा विधानसभा का पूरा जो डाटा है वो आपके सामने रखेंगे। नेताओं के क्या दावे हैं, कांग्रेस के क्या दावे हैं, ये हम आपके सामने रखेंगे। जनता की क्या राय है, ये आपके सामने रखेंगे। के अवधपुरी चौराहे पर इस समय हम लोग आ गए हैं और यहाँ की जनता से जानते हैं कि जो गोविंदपुरा का विकास है वो किस तरह हो रहा है और गोविंदपुरा में इस बार क्या हालात रहेंगे। ऑटो स्टैंड है यहाँ पर, ऑटो स्टैंड में कुछ लोग खड़े हैं। बस स्टैंड भी यहाँ पे है, यहाँ बस यहाँ खड़ी होती है। दिखाना चाहेंगे जो विकास है यहाँ पर, वो लोगों की क्या राय है और आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऑटो स्टैंड है, ऑटो स्टैंड में कुछ लोग खड़े हुए हैं। सर, गोविंदपुरा का चुनाव है और राजेश्वर सिंह जी यहाँ पर अवधपुरी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं कि किस रूप में देखते हैं कि अब जो 10 साल से यहाँ 10 पंचवर्षीय से गौर परिवार का कब्जा रहा है, अब चुनाव है, कितना विकास हुआ है यहाँ पे? नहीं, इसको कब्जा मत बोलिए। गौर साहब ने विकास किया है, विकास की गंगा बहाई है, इसलिए विकास की गंगा बहाई है तो लोग उनके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। विकास की गंगा, आज भी विकास की गंगा बही है। विकास हुआ है क्षेत्र में, गोविंदपुरा क्षेत्र में। आज भी कृष्णा गौर जी का डिमांड है, आज भी कृष्णा गौर जी का गली गली में नाम है। इसलिए सबकी आस है कि माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी अगला मेरे यहाँ विधानसभा के विधायक बने। आपकी क्या सोच है, क्या किन मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार? मुद्दों पे विकास को लेके ही चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी गोविंदपुरा विधानसभा में लगातार विकास की लहर भारी श्रीमती कृष्णा गौर जी के नेतृत्व में, और आने वाला समय भी बीजेपी का ही होगा और हमारी विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी ही होगी। बीजेपी लगता है कि विकास कर रही है गोविंदपुरा? कृष्णा गौर बेस्ट उम्मीदवार। कृष्णा गौर के फेवर में देखिए, ये भाई साहब तो बाबूलाल गौर जी पूर्व मुख्यमंत्री का टैग पहन कर ही घूम रहे हैं पूरे। कितने बड़े फैन हैं आप?
जी मैं बाल टाइट से बूथ अध्यक्ष भी हूँ और झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ से कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ और बीजेपी को फुल सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर गोविंद ये सारे लोग कृष्णा गौर का नाम ले रहे हैं, तो क्या ये विकास पर्याप्त है या और विकास होने की यहाँ संभावनाएं हैं? नहीं, माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जब विधायक बनेगी तो और विकास होगा, कि उनकी पूर्व जब महापौर थी तब से गोविंदपुरा पर उनका विशेष ध्यान था। उन्होंने विकास की गंगा बहाई थी, आज विधायक बनी, विकास की गंगा बही, आने वाले समय में विधायक बनती है तो फिर विकास की गंगा बहेगी। निश्चित रूप से यहाँ के जो लोग हैं वो विधायक कृष्णा गौर को अभी भी चाहते हैं। अब दूसरे क्षेत्र में चलते हैं, देखते हैं वहाँ के लोगों की क्या राय है। इस वक्त हम गोविंदपुरा विधानसभा के शास्त्री मार्केट बीएचईएल का क्षेत्र है वहां पर हैं और यहां के कर्मचारी सबसे पहले आकर गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर गणेश भगवान को प्रणाम करके और यहां से निकलते हैं। रोज यहां पर 12 बजे से 1 बजे के बीच में जब बीएचईएल का लंच टाइम होता है तो यहाँ पर लोग जुड़ते हैं। तो यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा में अभी तक ठाकुर साहब बैठे हुए। ठाकुर साहब, गोविंदपुरा विधानसभा की बात करें तो लगातार 10 साल से गौर साहब यहाँ पर विजय हुए, फिर कृष्णा गौर। अब इस बार क्या स्थिति रहेगी, क्या किस वोटर किधर झुकाव रहेगा? देखो साहब, वोटर की मानसिकता तो जो है आप देख रहे हैं कि 40 साल से अगर यहाँ बीजेपी रही है तो उस मानसिकता को बदलना बड़ा मुश्किल है। जहाँ तक क्षेत्र के विकास की बात है तो 40 साल में जितना विकास होना था उतना विकास नहीं हुआ है। यहाँ जैसे एक सरकारी हॉस्पिटल की आवश्यकता है, 400 कॉलोनी आसपास हैं, लोगों को सरकारी अस्पताल की यहाँ सुविधाएं नहीं, एक छोटी सी डिस्पेंसरी है। भेल के एम्प्लॉइज़ों की जहाँ तक बात है तो उनके लिए कस्तूरबा हॉस्पिटल है, तो उनको तो सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन जो आम पब्लिक यहाँ रह रही है उसके लिए सुविधाओं के लिए हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जहाँ तक वर्तमान विधायक की बात अपन करें तो उनके बारे में ये तो कहा जाता है कि वो मिलनसार हैं और क्षेत्र में हमेशा दौरा करती रहती हैं, इसलिए उम्मीद तो यही कि लोग लगाते हैं कि वर्तमान जो विधायक है अगर उनको टिकट मिलता है तो वो आएंगे। तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि विकास अभी जो होना चाहिए था वो इन 40 सालों में कहा जाए, 50 सालों में कहा जाए तो वो उस तरह का विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है, अभी कमलनाथ भी आए थे, दिग्विजय सिंह भी आए थे, तो क्या कमलनाथ दिग्विजय सिंह का जो चेहरा है उससे कोई जनता प्रभावित होगी? देखिए, कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह की जहाँ तक अपन बात करते हैं तो वो लीडर है, लेकिन क्षेत्र में जिन लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए या जो लड़ने की, आज जैसे कि अपन कहते हैं ना कि बरसात में मेंढक निकल आते हैं, वो एक जो माहौल अभी बना हुआ है। लेकिन 5 साल या 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले कहाँ रहते थे? अगर मुझे आज चुनाव लड़ना है तो मुझे क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उनकी समस्याएं सुनना। भलाई मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उससे मिल तो सकता हूँ, उसके साथ तो खड़ा हो सकता हूँ। वो चीज़ जब तक ये नहीं करेंगे, किसी को भी आप खड़ा कर दें, बड़ा मुश्किल होता है। मतलब कांग्रेस के पास कोई भी लोकल प्रत्याशी नहीं है? बिल्कुल नहीं है लोकल प्रत्याशी, और लोकल प्रत्याशियों की तवज्जो देते भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 1980 में त्रिपाठी जी हमारे जो इंटक के अध्यक्ष हैं उनको टिकट मिला था और वो पहली बार 1500 वोटों से हारे थे सर। फिर दूसरी बार फिर उनको चांस दिया गया 85, उस समय शायद वो 10,000 करीब वोटों से हारे। तो उसके बाद ये लीड बढ़ती गई है, थोड़ी लीड कम की थी हमारे वो भी हमारे कर्मचारी साथी थे कर्नल सिंह जी, उनने थोड़ी लीड कम की। लेकिन जो बाहरी प्रत्याशी आया है वो कोई 40,000, जैसे बेवा पटेल 40,000 वोटों से हारी, कोई 60,000 वोटों से हारा, कोई 45,000 वोटों से हारा। तो वो जो वोटों का जो हम गैप है वो हम कम नहीं कर पाए। और जब तक आप लोकल प्रत्याशी नहीं दोगे तब तक संभव नहीं है लड़ाई लड़ना। बिल्कुल, तो लोकल प्रत्याशी न होने के कारण यहाँ पर लगातार कांग्रेस हारती आई है। देखिए, एक बीएचईएल के कर्मचारी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, बीएचईएल की बात करें और पूरे गोविंदपुरा की बात करें तो आपको क्या लगता है गोविंदपुरा में जिस तरह से बीजेपी ने क्या विकास किया है 50 सालों में?
जैसा कि आप देखते हैं कि बीएचएल क्षेत्र में तो मैक्सिमम तो बीएचएल स्वयं अपना ही वे करके बीएचएल टाउनशिप को डेवलप किया है, पार्क से लेकर स्कूल से लेकर अस्पताल तक का। और अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं वो अपना खुद डेवलप करती है। तो इस तरह से हम तो ये नहीं देख पाएंगे कि बीजेपी ने कोई ज़्यादा विकास के लिए कार्य किया है। तो इस बार क्या रहेगा वोटरों का मुँह? वो तो अब देखते हैं साहब, चुनाव के उस समय समीकरण बताएंगे उस समय पे क्या होता है क्या नहीं। तो निश्चित तौर से अभी पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं हुई और भी कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। साहब, गोविंदपुरा में कितना विकास हुआ है अभी जब विधायक हैं बाबूलाल गौर जी? मैं बाहर का आदमी हूँ। आप गोविंदपुरा से? हम अवधपुरी। तो अवधपुरी तो गोविंदपुरा में आता है ना? तो हाँ, विकास के बारे में तो अभी बाबूलाल के गौर के टाइम तो अच्छा विकास हुआ था। अभी इस बार क्या रहेगा जनता का मुँह? जनता का मुँह इस बार तो कांग्रेस का आना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस विकास करेगी? करेगी, उसने पहले भी किया, अभी भी करेगी। तो कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस, यहाँ एक पान की दुकान है और यहाँ पर लगभग बीएचएल के ज़्यादातर कर्मचारी खड़े होते हैं और यहाँ पूरी गोविंदपुरा के सहित पूरे मध्य प्रदेश का गुणा भाग यही होता है। इनसे पूछ लेते हैं। साहब, गोविंदपुरा के बारे में क्या राय है, कितना विकास हुआ है आपका? विकास अभी तो जो है आधा अधूरा हुआ है। यहाँ रोड, लाइट, पानी की समस्या बहुत सारी है और मैनेजमेंट इनसे निपटने के लिए कमज़ोर है। इसमें विधायक का बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए और समस्याओं को निराकरण होना चाहिए। निश्चित रूप से निराकरण। भाई साहब हैं, भाई साहब क्या कहेंगे, गोविंदपुरा का विकास जो 50 साल से बीजेपी रही है, कितना विकास हुआ है? विकास तो काफ़ी हुआ है, लेकिन फिर भी वो अभी काफ़ी नहीं है। अभी इसके लिए हमें योग्य कैंडिडेट की ज़रूरत है यहाँ पे, और इस बार योग्य कैंडिडेट मिलेगा ऐसा लग रहा है। बीजेपी से कि कांग्रेस से योग्य कैंडिडेट चाहिए? किसी से भी कैंडिडेट योग्य होना चाहिए। हम कैंडिडेट को वोट देंगे, कैंडिडेट सही होना चाहिए। तो अभी जो वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान विधायक ठीक है, बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन अभी उनको और कार्य करने की ज़रूरत है। कांग्रेस का क्या रुख रहेगा यहाँ पे, वोटर्स का क्या रहेगा कांग्रेस के लिए? एंटी इनकम्बेंसी का असर तो होगा ही, बिल्कुल असर होगा, उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। एंटी इनकम्बेंसी का असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ऐसा कहना है लोगों का। अब देखना होगा कि कितना असर गोविंदपुरा विधानसभा में एंटी इनकम्बेंसी का पड़ता है। गोविंदपुरा विधानसभा के अंदर कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि लोकल प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा तो ही कांग्रेस यहां बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। कार्यकर्ताओं के ऐसे कहने के पीछे एक वाजिब कारण भी सामने आया है। अब तक 2 बार इस विधानसभा सीट से कांग्रेस ने लोकल प्रत्याशी उतारे हैं और दोनों पर बीजेपी के जीत का मार्जिन बहुत कम रहा है। तिलिस्म या जादूगरी या कोई रहस्य वाली कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे जब वरिष्ठ नेता माननीय आर.डी. त्रिपाठी जी कर्मचारी नेता थे, वह चुनाव लड़े तो ये 5000 पे डिफरेंस आ गया था। और माननीय एक और कद्दावर नेता, हमारे सबके वरिष्ठ, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय कर्नल अंकल जब चुनाव लड़े, कर्नल सिंह जी, तो उस समय पे भी ये लीड घटकर करीब 8-10 हज़ार के आसपास पहुंच गई थी। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ इसको फतेह नहीं कर सकते या विजयश्री हासिल नहीं कर सकते। कहीं थोड़ी बहुत चूक टिकटों के वितरण में हो जाती है। कुछ चीज़ें हम मुद्दे कह सकते हैं कि जिनको हम बहुत जनता तक पहुंचा नहीं पाते हैं, जिस वजह से कहीं हम आज भी 50 वर्षों से यहाँ अपने कांग्रेस पार्टी के विधायक को तलाश रहे हैं। 2 नेताओं के आपने नाम लिए, तो क्या ये कहा जा सकता है कि गोविंदपुरा में कहीं ना कहीं जो लोकल नेता हैं उन्हें महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए पीछे रह जाते हैं? 100% आपके सवाल में ही उत्तर इसका छिपा हुआ है। यहाँ पे स्थानीय व्यक्ति सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसको इस क्षेत्र की नब्ज मालूम हो। दूसरी चीज़, एक उम्मीदवार को तय करते समय आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका सामाजिक सरोकार क्या है। पिछले 50 वर्षों में जो यहाँ सत्ता रही है, इस बार की जनता उस सत्ता से ऊब चुकी है। अभी कल ही
यहाँ के 56, 57 और 63 के रहवासियों ने प्रदर्शन किया कि उनके यहाँ बिजली नहीं दी जा रही है। जिस क्षेत्र के विधायक 50 वर्षों से रहे हों और यहाँ महापौर भी रही हैं वो और विधायक अभी भी हो, उस क्षेत्र में अगर बिजली नहीं मिले तो इससे दुखदायी कुछ नहीं हो सकता यहाँ की जनता के लिए। कांग्रेस का हमेशा से जो कहते हैं हेलीकॉप्टर लैंडिंग, पैराशूट लैंडिंग, जो प्रत्याशी रहता है वो बाहरी रहता है। ये कई लोगों ने कहा कि बाहरी प्रत्याशी के कारण हमेशा मात खानी पड़ती है। आपको क्या लगता है कि इस बार एकजुटता दिखा पाएगी कांग्रेस? देखिए, हम सबके नेता आदरणीय कमलनाथ जी हैं और वो जो निर्णय लेंगे वो हम सब मानेंगे। और इस बार उम्मीद है, कमलनाथ जी ने कहा भी है कि हम यहाँ के मेहनत करने वाले, हम यहाँ के ही नहीं मतलब हर विधानसभा क्षेत्र में मेहनत करने वाले लोगों को और संघर्ष करने वाले लोगों को, ज़मीन से जुड़े लोगों को टिकट देंगे। हमारी पार्टी, हमारे नेता जिस किसी व्यक्ति को टिकट देंगे, ये कार्यालय उन सभी के लिए खुला गया है। यहाँ से हम सब मिलके कांग्रेस के लिए जो 50 साल में भाजपा का कब्जा इस सीट पे, उससे छुड़ाने के लिए इस भाजपा पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस ने कार्यालय खोला है। हम लोग यहाँ से जोश से पूरी ताकत से काम कर रहे हैं सब लोग मिलके कि जिससे हम भाजपा को यहाँ हरा सकें। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि बीजेपी ने 50 सालों में, जब स्वर्गीय बाबूलाल गौर ने यहाँ काम किया, अब उनकी पुत्र वधू कृष्णा गौर काम कर रही हैं विधायक के रूप में, क्या ऐसे विकास के कार्य नहीं हुए जो कांग्रेस कर सकती है? देखिए, किसी भी जगह 50 साल मतलब आप 2.5 पीढ़ी, किसी भी जगह या किसी भी क्षेत्र में या किसी भी प्रदेश में या किसी भी देश में जिस जगह 2.5 पीढ़ी कोई राज कर ले, कोई व्यक्ति या कोई पार्टी, तो मैं ये मानता हूँ कि उसे पेरिस का दर्जा मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है गोविंदपुरा पेरिस बन चुका है? ये BHEL जो आज यहाँ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल यहाँ BHEL में स्थापित गोविंदपुरा में, ये कांग्रेस पार्टी की देन। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने ये यहाँ पर BHEL की स्थापना की थी। तो आप बताइए यहाँ विकास कहाँ है? पूरी सड़कें गोविंदपुरा के अंतर्गत, इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत आती हैं, BHEL के अंतर्गत आती हैं। पूरी सड़कों का विकास, लाइटें, स्ट्रीट लाइट, स्लम एरियो में जितनी भी बस्तियाँ, वहाँ BHEL बिजली देती है, ना कि पार्टी सरकार बिजली देती है, ना कोई जो माननीय दादा भाई जिनने पहले यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आज अभी हमारी दीदी यहाँ विधायक हैं, ये लोग नहीं देते, ना ही अपनी जेब से देते। ये तो पार्टी का, सरकार का पैसा रहता है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ विकास, आपको लगता है, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ पिछले 4.5-5 साल से, यहाँ नर्मदा जल का वादा किया था आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, दादा भाई गुजर गए हैं, या भाजपा पार्टी ने। तो आप बताइए, नर्मदा जल सब जगह की, घर घर हम नर्मदा जल, 24 घंटे नर्मदा जी का जल रहेगा, कहाँ पहुँचा? अभी नर्मदा जी जल नहीं पहुँचा। अभी कुछ टाइम पहले वार्ड नंबर 74 में बहुत बड़ा विरोध हुआ भाजपा का, पुतला भी जला और लोग, क्षेत्रीय लोग परेशान। 3-3 दिन बिजली नहीं रहती, पानी नहीं है, सड़क नहीं है। आप जाएं, अभी अवधपुरी में पूरा दोनों साइड खोद दिया, गड्ढे हो गए, लोग गिर रहे हैं, लोगों को दुर्घटना हो रही है, गरीब बच्चे परेशान हैं, लोग, महिलाएं परेशान हैं, पूरी बहुत हाहाकार है इस पूरे क्षेत्र में। मैं मानता हूं कि आने वाला समय इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में, तो मैं चुनाव जो भी व्यक्ति लड़े, हम लोग इस गोविंदपुरा में जो विकास में पिछड़ गए, इसको हम लोग मिलकर आगे करेंगे। कुल मिलाकर इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है, इसलिए विकास की जिम्मेदारी भी यहाँ के विधायक पर ज्यादा है। ऐसे में विकास के बारे में विधायक कृष्णा गौर का क्या कहना था कि जिस तरह से पूर्व सीएम बाबूलाल गौर लगातार गोविंदपुरा के विकास में सक्रिय थे, उसी प्रकार सिर्फ जनता के विकास की बात करती हैं और विकास के लिए सक्रिय रहती हैं। एम्स सहित शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए गोविंदपुरा में कई काम बीजेपी सरकार ने किया है और अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम भी किया है। तो आइए सुनते हैं गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर ने क्या कुछ कहा। विधायक जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। दीदी, हमेशा से गोविंदपुरा विधानसभा की जनता ने गौर परिवार को इतना प्यार दिया है कि पिछले 5 दशक कहा जाए, 50 वर्षों से बीजेपी की यहाँ सत्ता है और बीजेपी के ही उम्मीदवार जीत के आए हैं। क्या कारण है कि हमेशा ही बीजेपी जीतती आई है? बहुत बड़ा कारण यह है कि हम परिवार भाव के साथ इस विधानसभा में काम करते हैं और परिवार भाव होने के कारण यहाँ के किसी भी व्यक्ति को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो मतदाता है, बल्कि उनको यही लगा कि वो परिवार के सदस्य हैं। और हमें भी
चूंकि परिवार के सदस्य मुखिया की जिम्मेदारी हमें सौंपते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ जाती है। बाबूजी ने भी इसी सोच के साथ काम किया था और आज मैं भी उसी सोच के साथ काम कर रही हूँ कि 4 लाख मतदाता, 4 लाख वोटर गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के हैं। अर्थात इतनी बड़ी विधानसभा हमारी है, इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करने का सौभाग्य अगर मिला है तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ लगातार नई कॉलोनियों का विस्तार हो रहा है। अब आप जानते हैं कि कॉलोनियां भी 2 प्रकार से बनती है, वैध और अवैध। वैध कॉलोनियां जो बनती है वो सारी परमिशन लेकर बनती है, पूरी तरह से प्रक्रिया का पालन होकर बनती है, तो वहाँ के नागरिकों को बड़ी सुविधा होती है। लेकिन जो अवैध कॉलोनियां खेतों में बसती हैं, वहाँ ना पानी होता है, पानी की व्यवस्था, न नाली की, न सीवरेज की, न सड़क की, न लाइट की, कोई व्यवस्था नहीं होती। तो हमारे लिए तो चुनौती बड़ी है कि इस प्रकार शहर में, गांव से आने वाला व्यक्ति शहर में आकर बसता है तो वो वैध कॉलोनी का मकान नहीं ले सकता, क्योंकि वो महंगा होता है। और इसलिए वो अवैध कॉलोनी में जिस भी रेट पर, कम रेट पर अगर प्लॉट मिल जाता है तो उस पर बनाकर वो रहने लगता है और उसको लगता है कि उसके बाद सारी व्यवस्थाएं तो हो ही जाएंगी। तो ये सरकार के लिए भी चुनौती है, हमारे लिए भी चुनौती है, लेकिन लगातार हम इस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं कि अवैध कॉलोनियों में भी हम विकास कार्य कराकर जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। हाँ, उस बीच में ये जरूर हो सकता है कि बहुत सारी कॉलोनियां अवैध बनी हैं, उनमें कई जगह हम विकास कार्य कराए हैं, कई जगह अभी होने हैं, तो उन लोगों को थोड़ी बहुत राजी नाराजी हो सकती है, पर हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य हमारे क्षेत्र की जनता को पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की है और वो हम लगातार समर्पण के साथ करते रहेंगे। हमारे गोविंदपुरा में 18 वार्ड हैं और 18 वार्डों में हमने 18 संजीवनी केंद्र खोलने शुरू कर दिए हैं, जिसके माध्यम से अब हर वार्ड में एक मिनी सरकारी अस्पताल वार्ड वासियों को मिलेगा, ताकि वहां पर गरीब जनता, मध्यम वर्गीय परिवारों की जनता आराम से इलाज करा सके, निशुल्क जांच करा सके, निशुल्क दवाइयां ले सके। तो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कैरियर निर्माण का क्षेत्र हो, और उसके साथ साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का काम भी लगातार हमने अपने क्षेत्र की बस्तियों में गरीब लोगों को देने का काम किया है। लाडली बहना योजना का सबसे ज्यादा लाभ हमारे विधानसभा क्षेत्र की बस्तियों को। लाडली बहना योजना आई है, सीएम साहब ने भी पैसे भी डाले हैं। इस योजना का बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, लाडली बहना योजना सही अर्थों में महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव करने जा रही है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एक आम महिला, एक गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार की महिला के सामने हमेशा इस बात की विवशता रहती है कि उसके हाथ में कुछ होता नहीं है। उसे हमेशा, चाहे अपनी ज़रूरतें हो, चाहे घर की छोटी छोटी ज़रूरतें हो, उसके लिए घर के किसी परिवार के किसी सदस्य के सामने हाथ फैलाना होता है। तो उसकी वजह से कई बार उसका आत्मविश्वास भी दिखता है, वो दुखी भी होती है। 1000 रुपये अगर उस बहन के हाथ में हर महीने आएंगे तो उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी होगी, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इतने विकास कार्य आपने गिनाए, फिर भी जो कांग्रेस है, कमलनाथ है, उनका दावा है कि जो 66 ऐसी सीटें हैं जहां पे लगातार बीजेपी जीतती आई है और इस बार वो जीत का दावा कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में दिग्विजय सिंह भी गए, कमलनाथ भी गए, बहुत बड़ी रैली की उन्होंने और जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की विश्वसनीयता अब जनता के बीच में से पूरी तरह से खत्म हो गई है। 2018 में जब एक्सीडेंटल सरकार इनकी बन गई थी, उसमें भी वोटिंग परसेंटेज तो भाजपा को ही ज़्यादा मिला था, पर सीटों की संख्या थोड़ी बहुत उनको मिली थी, हमसे कुछ ज़्यादा मिली थी, बहुमत उनको भी नहीं मिला था। पर उन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली थी, बड़े बड़े वादे जनता से किए थे और वास्तव में सरकार बनाने के बाद उन वादों को पूरा करना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार की प्रकृति कांग्रेस पार्टी की हमेशा से रही है, झूठ बोलने की, झूठे वादे करने की, लोगों को गुमराह करने की, झूठ बोलकर सरकार बनाने की, एक बार फिर 18 में वो अपनी इसी प्रकृति पर खरा उतरी है, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि कांग्रेस वास्तव में धोखा देने वाली पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है, सत्ता हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और जब वादे पूरे नहीं हुए तो लोगों को लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इसीलिए कांग्रेस की जनता के बीच में से विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई है। ये बात पता नहीं क्यों कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आती है और इसलिए उनको अपना स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए कि हम क्या कहते हैं और क्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज अटूट विश्वास अगर इस प्रदेश और देश की जनता का है तो इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारा नेतृत्व जो कहता है वो करके भी दिखाता है।
गोविंदपुरा विधानसभा में जहां विधायक का दावा है कि लगातार गोविंदपुरा विधानसभा में विकास के कार्य हुए हैं, एम्स जैसी संस्था बीजेपी के शासनकाल में ही स्थापित हुई है, वहीं अनेक विकास के कार्य हुए हैं। वहीं कांग्रेस का दावा है कि जितना विकास गोविंदपुरा विधानसभा में होना चाहिए था उतना विकास नहीं होगा और इस बार परिवर्तन पक्का है। लेकिन अब जनता ये तय करेगी कि क्या मध्य प्रदेश की गोविंदपुरा विधानसभा में इस बार परिवर्तन की लहर है या कि गोविंदपुरा विधानसभा का जिस तरह से इतिहास रहा है, बीजेपी का शासन रहा है, वो इस बार पुनः स्थापित होगा। अगले 5 महीनों में जनता ये तय करेगी कि गोविंदपुरा का भविष्य क्या है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ कृष्णा शर्मा, न्यूज आवर, भोपाल।